नमस्कार, इनफोकस आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इस एनसीईआरटी बुक की यह 8वीं यूनिट है। इसका नाम है जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम इन तीनों को भारत के संदर्भ में देखते हुए चलेंगे। जैसा कि अगर पिछली वीडियो का जिक्र करें आपसे, तो हमने उसमें बताया था जलवायु क्या है, जलवायु की परिभाषा क्या है, जलवायु किन बातों पर निर्भर होता है, मौसम किसे कहते हैं, मौसम की परिभाषा को देखा हमने, साथ में मौसम के प्रकार को भी जानने का प्रयास किया। मौसम के जो प्रकार थे उनकी समय अवधि को भी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो कुल मिलाकर उस वीडियो में हमने जलवायु के बारे में डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास किया था। आज की जो वीडियो है वनस्पति के ऊपर है। वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं, वनस्पति की परिभाषा अगर देखेंगे तो वह क्या होता है, और साथ में हम देखेंगे भारत के संदर्भ में विभिन्नताएं जो हैं वनस्पति की वह किस प्रकार से होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं वनस्पति जो है वह कहते किसे हैं। तो हम वनस्पति के अंदर देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या है, हमें एनसीईआरटी में सबसे पहले वही बताता है। जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। कुछ पौधे छोटे होने की वजह से हम क्या कहेंगे, उन्हें झाड़ी। अगर एग्जाम्पल समझे तो कैक्टस हो गया, फूलों वाले पौधे हो गए, इन सब के तरह जो हमें दिखेंगे वह क्या कहलाएंगे, झाड़ी कहलाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। देखिए, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं या उगते हैं वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। किसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति? घास, झाड़ियाँ तथा अन्य जो पौधे होते हैं जिनमें मनुष्य का कोई सहयोग नहीं होता, वह स्वयं से उपजते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण हम देखते हैं भारत में जो वनस्पतियां हैं वह अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं। वह कुल कितने हैं अगर पूछा जाए, अगर उनको हम देखें तो आप क्या जवाब देंगे? वह कुल 5 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा है कंटीली झाड़ियाँ। चौथा है पर्वतीय वनस्पति तथा 5वां है मैंग्रोव वन। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कंटीली झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वनस्पति, 5वां मैंग्रोव वन। इन 5 को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो इसको हम वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ साथ इसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको हम देखें तो यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। जहां पे वर्षा सबसे अधिक होगा वहां पे क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जहां पे वर्षा बहुत अधिक होगा वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। इतने घने होते हैं यह कि सूर्य का जो प्रकाश है जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। ये जो पौधे होते हैं यहाँ पे इस वन में अलग अलग समय पे अपने पत्तियों को गिराते रहते हैं, जिसके स्वरूप हम देखते हैं यहाँ की जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वह सदैव हरे भरे में दिखाई देते हैं, जिस वजह से हम इनको कहते हैं सदाबहार वन। क्लियर हुआ। यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो पेड़ पौधे होते हैं सदाबहार वन में वहाँ की पत्तियाँ गिरती ही नहीं हैं, गिरती हैं। लेकिन आज अगर किसी एक पेड़ की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो पेड़ है उसकी 10 पत्तियाँ गिरी, पूरी नहीं, 10 पत्तियाँ गिरी, फिर 10 पत्तियाँ उग जाती हैं, फिर दूसरे वाले जो 10 पत्ती पहले से रहती हैं वो गिरती हैं, फिर पीछे वाला जो उगा रहता है, यानी आगे पीछे करके ये अपने पत्तियों को गिराती रहती है, पूरी तरह से अपने पत्ती को नहीं गिराती। इस वजह से ये सदैव हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हम देखें अगर दूसरा कोई पौधा होता है, पेड़ होता है,
तो उसमें क्या होता है कि वह अपने एक समय में सारी पत्तियों को गिरा देती हैं, तो वह सदा हमें सदैव नहीं दिखाई देते हरे भरे। इस वजह से हम कहते हैं जो पत्तियों को समय समय से थोड़े थोड़े गिराते रहते हैं, फिर अपने को नए पत्ती देते रहते हैं, तो उनको हम सदाबहार वन की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हुआ? वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इस वजह से हमें इनको सदाबहार वन कहना पड़ता है। हम इसमें देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र हो गया, इसमें हम देखते हैं साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिम घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष होते हैं, जो वह कौन कौन से हैं हम देखते हैं। कहाँ पे? हमारा जो है उत्तर पूर्वी राज्य जो है वहाँ के पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी राज्य के पश्चिमी घाट की अगर बात करें, उत्तर पूर्वी राज्य तथा पश्चिमी घाट की अगर बात करें, यानी इस तरफ और यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है? संकरी एक पट्टी दिखाई देती है पश्चिमी घाट में, और वहाँ पे जो होते हैं हमारे क्या पाए जाते हैं यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उनके नाम देखें तो महोगनी हो गया, एबोनी हो गया तथा रोडबुश। ये जो पौधे हैं इनके याद करना बहुत ज़रूरी है, इन पेड़ों को हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे बार बार यूपीएससी पूछता रहता है, आपको ऑप्शन दे सकता है, इन सब पेड़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो भारतीय विभिन्नताओं के 5 प्रकार हैं, उनमें से दूसरा प्रकार उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। पतझड़ का मतलब क्या है? निकल कर आ रहा है पतझड़, यानी पत्ते जो झड़ जाते हैं उनके हम वनों के बारे में बात करेंगे। इसमें देखते हैं हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी हमारे देश के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? तो पतझड़ वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक प्राप्त होने वाले वन होते हैं। इसमें हम देखते हैं इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। पॉइंट करिए, इन वनों को क्या कहा जाता है? इन वनों को हम मानसूनी वन कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये कम घने होते हैं, साथ में ये अपने जो पत्तियां होते हैं वर्ष में किसी एक निश्चित समय में अपने पत्तियों को सारी की सारी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसमें हम जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इन वनों में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम, इनको हम देखते हैं किस रूप में? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के रूप में हम देखते हैं। यह जो पेड़ है या कहें ये जो वन है हमें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत करता है, आर्थिक दृष्टि से हमें लाभ बहुत पहुंचाता है। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं अधिकांशतः जो सामान बनते हैं वह इन्हीं पौधों, इन्हीं पेड़ों से बनते हैं। क्लियर हुआ? ये जो है ये कहाँ पाए जाते हैं अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। क्लियर हुआ? यहां से हम 2 पॉइंट नोट करेंगे। इस उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन कहा जाता है। यह कम घने होने के वजह से हम देखते हैं कि यह अपने एक निश्चित समय में अपने पत्ते को गिराते हैं। यहाँ के जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं वह कौन कौन से हैं? साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। इनको आप याद करेंगे और अगर होगा आपसे तो आप इनको माइंड में बिठा लीजिएगा। ये पेड़ जो हैं यानी या कहें ये वन जो है वह किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कुछ इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाते हैं पतझड़ वन। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं जो तीसरा है वह है कंटीली झाड़ियाँ या कहें कटीली वनस्पति। इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार के वनस्पतियाँ जो देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं देश के किन भागों में पाई जाती है?
शुष्क भागों में पाई जाती है। यहाँ पे देखते हैं पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं। यह जो है पानी की कम, अपने अंदर पानी को कम लेने की वजह से इनकी जो पत्तियां हैं कांटेदार हो जाते हैं, और यहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से यह भी कह सकते हैं हम कि पत्तियां होती हैं इनके कांटेदार होने के रूप में हो जाती हैं। हम इसमें देखते हैं इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, जैसे कैक्टस, खैर, नागफनी कह सकते हैं, कीकर हुआ, बबूल हुआ इत्यादि, ये इनके पेड़ हैं, ठीक है, पौधे हैं। कैसे और क्या हैं? देखिए, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण वृक्ष की बात करें तो क्या है? कैक्टस, खैर, कीकर, बबूल इत्यादि। क्लियर हुआ? यानी कंटीली झाड़ियों में अगर पेड़ के नाम लिया जाए तो क्या आएगा आपके जवाब में? कैक्टस, खैर, कीकर, नागफनी और बबूल। इस तरह के जो पेड़ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो हम देखते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाए जाते हैं। ये पॉइंट करिएगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट में कौन से वन पाए जाते हैं तो आपका जवाब होगा सदाबहार वन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होगा कंटीली झाड़ियां। ये पॉइंट कीजिएगा। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पश्चिमी घाट हो गया और इस साइड का क्षेत्र अगर आप देखें, पश्चिमी घाट में तो हमारा सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट के पश्चिम में, लेकिन अगर वही पूरब की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। इसको आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, यहाँ से हमें फंसाने वाला क्वेश्चन मिल सकता है। अगर पश्चिमी घाट कहेगा, सिर्फ पश्चिमी घाट, अगर उसमें पूर्वी नहीं जोड़ा गया रहेगा तो क्या जवाब होगा आपका? सदाबहार वन जो है वह हमारा पश्चिमी घाट में है, और यही हम देखते हैं पूर्वी अगर जोड़ दिया जाता है इसमें पश्चिमी घाट के पूर्वी में तो क्या हमें मिलता है? कटीली झाड़ियाँ मिलती है। क्लियर? इसमें हम देखते हैं जो है यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में हम देखते हैं, साथ में गुजरात में यहाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर? यानी कटीली झाड़ियों के वृक्ष कौन कौन से और कहाँ पे पाए जाते हैं? कैक्टस, खैर, कीकर, बबूल, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट जो पूर्वी ढाल है वहाँ पे, और साथ में गुजरात में हम इन क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियों के वृक्ष देखने को हमें मिल जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो वनस्पति है उसका नाम है पर्वतीय वनस्पति। इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है पर्वतों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है। पर्वतों पे ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से देखते हैं 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार हो जाता है। शंक्वाकार का मतलब कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे आपने क्रिसमस ट्री को देखा होगा उस आकार का हो जाता है। किस वजह से? समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। क्लियर है? तापमान की कमी की वजह से ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वृक्षों में अगर हम महत्वपूर्ण वृक्ष की बात करें तो इसमें आता है चीड़, पाइन, देवदार। क्या? चीड़, पाइन, देवदार। इसमें हमने क्या नोट किया? ये जो होते हैं समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो होता है शंक्वाकार, और इसमें हम देखते हैं वृक्षों के नाम अगर देखें तो चीड़, पाइन तथा देवदार, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है हमारा मैंग्रोव वन। इसमें हम देखते हैं खारे पानी में भी यह रह सकते हैं। ये जो मैंग्रोव वन है ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? हमें देखने को मिलता है पश्चिमी बंगाल में हम देख सकते हैं, सुंदरवन तथा हम देखें अंडमान निकोबार में हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ के जो वृक्ष है उसका नाम है सुंदरी।
इस प्रकार के वृक्ष यानी सुंदरी जो वन है उसमें सुंदर वन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। हम देखते हैं कि इसमें वनों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, इसी के नाम पर हम देखते हैं सुंदर वन का नाम पड़ता है। क्लियर हुआ?